हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं लगातार आपको अलग अलग प्रश्न उत्तर समझा रहा हूं जो आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी चला रहा हूं। तो आज उसी क्रम में हम प्री बोर्ड में आए सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको सीधा वीडियो भेज सके और आपके इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। ये आपके द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कि पिछले 2 सालों की सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। तो क्या लिखा था इस बार। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन स्कूल में। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वो जो जर्मन थे उन्होंने ही ये नोटिस इस बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया था। ठीक है, तो खबर क्या आई थी, क्या लिखा था बुलेटिन बोर्ड पर, कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस, कि वो क्या बात थी जो फिरोजाबाद सिटी को फेमस बनाती है। तो देखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस। तो आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स टॉप सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आर इट्स बेंगल्स, कि अपने चूड़ी बनाने के काम के लिए जो फिरोजाबाद सिटी है वो फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, कि हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इसी काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि भारत में जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जो मतलब कि कांच का जो काम होता है चूड़िया उड़िया का, उसका ये सेंटर है भारत में। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड, कि परिवार यहाँ पर जनरेशन से काम कर रहे हैं। मतलब पिता ने भी वही काम किया, पुत्र भी वही कर रहे हैं, उनके पुत्र भी वही कर रहे हैं। क्या काम करते हैं वो सारे भट्टियों के पास फर्नेस है, मतलब भट्टियाँ, कांच को ये जोड़ते हैं और उससे क्या बनाते हैं, बेंगल से बनाते हैं संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए। अब आगे देखते हैं। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि जो विलियम डगलस थे उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों किया इस पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है। डगलस वाज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज दिस फोबिया हैड रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, कि डगलस ने संकल्प किया कि वो इस पानी के डर को जीत लेगा, क्योंकि इस डर ने, फोबिया मतलब क्या होता है, डर, इस डर ने उसकी फिशिंग ट्रिप को बेकार कर दिया था। मतलब वो जहां भी जाता पानी के नज़दीक उसको डर लगने लगता।
Moreover, he had also never been able to enjoy water sports like canoeing, boating, swimming. इसके साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार की जो पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है, चाहे वो कैनोइंग हो, बोट चलाना हो, स्विमिंग करना हो, वो कुछ भी नहीं कर पाता था. So he was determined to get an instructor and learn swimming to get over his fear of water. इसलिए उसने संकल्प लिया कि वो एक प्रशिक्षक रख लेगा और तैरना सीखेगा ताकि इस पानी पर विजय प्राप्त की जा सके. ठीक है, अब आगे देखते हैं. लिस्ट द प्लेस डेट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. कि आपको उन स्थानों की लिस्ट बनानी है जो गांधी जी जब पहली बार राजकुमार शुक्ला से मिले थे, जो एक किसान था, और उसके बाद जब वो चंपारण गए तो राजकुमार शुक्ला के मिलने के बाद से जिन जिन स्थानों पर चंपारण से पहले वो गए उन सब की आपको लिस्ट बनानी है. तो देखिए, आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला, कि जब उनकी पहली मीटिंग हुई शुक्ला के साथ, गांधी विजिटेड कानपुर गए वो. हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, वो अपने आश्रम भी गए अहमदाबाद. कलकत्ता गए वो, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए. बिफोर ही रीच्ड चंपारण, चंपारण पहुंचने से पहले इन सभी स्थानों पर वो गए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये प्रश्न आपको मैं अभी अर्धवार्षिक वाले उसमें भी समझा चुका हूं कि हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज. कि आज के संसार में कौन है वह जो हमारे लिए व्यक्तित्व से जुड़ी हुई सूचना का प्रमुख स्रोत होता है. तो वो एक इंटरव्यूअर है. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू करता है. इंटरव्यू करके वो सामने वाले सेलिब्रिटी से वो सारे प्रश्न करता है ताकि उसका आंतरिक दृष्टिकोण पता चल सके. ठीक है, अब चूंकि प्रश्न हु से ही आया है तो हम इंटरव्यूअर लिखेंगे. अगर आता कि वाट तो हम इंटरव्यू लिखते. ठीक है, अब चूंकि इसने व्यक्ति ही पूछ लिया है प्रश्न ने तो हम कहेंगे इंटरव्यूअर. तो इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं. ठीक है, क्योंकि ये अभी समझाया था मैंने आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में, आप इसको पढ़ लीजिए. फिर अगला है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन. कि जो वो पेडलर था ना, वो जो चूहेदानी बेचता था, उसने आयरन मास्टर का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया. तो देखिए, द पेडलर न्यू डेट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड. वो पेडलर, वो चूहेदानी बेचने वाला ये जानता था कि आयरन मास्टर ने उसको अपने पुराने साथी समझकर एक भूल की है. क्योंकि आयरन मास्टर ने उसको रात के अंधेरे में देखा. किसको? इस चूहेदानी बेचने वाले को. तो आयरन मास्टर क्या समझा कि ये तो उसका दोस्त है, जबकि वो इसका दोस्त है ही नहीं. तो ये बात चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था वो समझ गया. सेकेंडली, ही हैड स्टोलन मनी. और दूसरी बात, उसने पैसे भी चुराए थे. 30 क्रोनर ऑन हिम. उसने 30, आपकी भाषा में हम कहें तो 30 रुपये उसने चुराए. ठीक है, अब जो चोर होता है वो यूं ही डरता है. तो गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेसिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन. अब अगर ऐसी स्थिति में अगर वो आयरन मास्टर के उस बड़े से घर में चला जाता है तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे आप स्वयं ही किसी शेर की गुफा में प्रवेश कर गए हैं. सो ही डिक्लाइंड द इनविटेशन. इसलिए उसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज. कि जो साहेब है वो कूड़े करकट में क्या देख रहा है. तो देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. कि कूड़े करकट के ढेर में साहेब सोना देख रहा है, सोना खोज रहा है. ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर. वो लेखिका के पड़ोस में ही रहता है. साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश. साहेब बांग्लादेश से आया है. ही केम विथ हिज मदर इन 1971. 1971 में वो बांग्लादेश से भारत आ गया है. हिज हाउस वाज सेट एमिश द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका घर कहाँ मौजूद था? ढाका में. आसपास हरे भरे खेत थे. स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स.
तूफानों ने उनके घर और खेत खलियान तबाह कर दिए, सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। हालांकि इतना पूछा नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर इतना ही पूछा है कि वो क्या खोज रहा है, तो इससे भी आपका आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए आगे पीछे की बात लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 30 शब्दों में उत्तर को पूरा करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। शाम को आपको इसी का वीडियो आगे मिल जाएगा, प्रश्न क्रमांक 11 से मिलेगा। तो अंत तक जितने भी प्रश्न हैं सारे सॉल्व होंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।